पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का मंगलवार को हुआ निधन। करीब 1:30 बजे एम्स में ली अंतिम सांस। 94 वर्ष के थे पंडित सुखराम। वीरवार को होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा शव। पंडित सुखराम के निधन पर प्रदेश कांग्रेस ने किया शोक सभा का आयोजन। प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश में 7 दिन तक रहेगा शोक। सभी कार्यक्रम स्थगित। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी पंडित सुखराम के निधन पर शोक किया व्यक्त। हिमाचल के विकास में उनके योगदान को बताया अविस्मरणीय। कहा, हिमाचल में 5 वर्ष सुखराम के सहयोग से चली थी गैर कांग्रेस सरकार। और मणिपुर में शहीद हुए राइफलमैन भीमसेन की शहादत को भुला हिमाचल। ना ही बनी शहीद के घर तक पक्की सड़क, ना ही बना शहादत का गेट। बेटे को नौकरी न मिलने से टूट गया है सारा परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं SP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के निधन से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन मंगलवार रात को हो गया। उनके पोते आश्रय शर्मा ने यह जानकारी सोशल मीडिया में पोस्ट के माध्यम से दी। वह 94 वर्ष के थे। पंडित सुखराम की पार्थिव देह आज शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में मंडी में पहुंचेगी और वीरवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीरवार को मंडी के सेरी मंच पर उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे निधन हो गया। पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने मंगलवार देर रात फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, अलविदा दादाजी, अभी नहीं बजेगी फोन की घंटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री को ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद शुक्रवार को मंडी के जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स में बेहतर इलाज के लिए वहां से उन्हें शनिवार को दिल्ली लाया गया। उन्हें दिल्ली भेजने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था। मंगलवार रात 1:30 बजे उनका देहांत हो गया। सुखराम का राजनीतिक करियर देखें तो लगता है कि भ्रष्टाचार में भले ही उन्हें सजा हुई, लेकिन जनता ने उन्हें कभी दिल से नहीं निकाला। उनके जाने से मंडीवासी दुखद है। लोगों का कहना है कि वो राजनीति के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से सभी हताश हैं, लेकिन ये संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। दूरसंचार क्रांति के मसीहा के जाने से हर कोई दुखी है। उनके रिश्तेदार वरुण महंत ने बताया कि मंगलवार रात करीब 1:30 बजे उनका निधन हुआ और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां मंडी में की जा रही हैं। दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को आज ही मंडी लाया जाएगा और मंडी के सलापड़ और अन्य जगह शव वाहन को श्रद्धांजलि के लिए कुछ देर के लिए रोका जाएगा। करीब शाम 6 बजे पंडित सुखराम की पार्थिव देह मंडी पहुंचेगी। वीरवार को 10 बजे सेरी मंच पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। बाद में हनुमान घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, दूरसंचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम जी आज रात तकरीबन 1:30 बजे इस दुनिया से चले गए। तो हम जो है पारिवारिक लोग उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो आज सुबह वो अपने पुत्र अनिल शर्मा जी के साथ दिल्ली से मंडी के लिए रवाना होंगे। और जैसे लोगों का कहना है, क्योंकि पंडित सुखराम जी हिमाचल प्रदेश नहीं अपितु पूरे देश के नेता थे, तो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें सलापड़, नेरचौक, सुंदरनगर वगैरह कुछ देर के लिए उस वाहन को रोका जाए। तो तकरीबन शाम को 5-6 बजे के करीब वो मंडी अपने बाड़ी स्थित मकान में पहुंचेंगे। पारिवारिक कार्यक्रम के बाद सुबह 10-10:30 बजे के करीब उनको जो है सेरी मंच में कुछ घंटों के लिए रखा जाएगा, जहां पर आम लोग जो है उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आज मंडी के लोगों के लिए बड़ा दुख का दिन है कि हमारे बीच में हमारे पंडित सुखराम जी नहीं रहे। वो मंडी के लोह पुरुष जाने जाते थे, हिमाचल के चाणक्य राजनीति में जाने जाते थे। आज मंडी के पूरे हिमाचल के लोगों को आज शोक की लहर में है। उनके निधन पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो काम उन्होंने मंडी के लिए किए हैं वो भूलने के काबिल नहीं हैं। आज हम जिस छत के नीचे बैठे हैं वो छत भी उनका दिया हुआ है, जिसका नाम इंदिरा मार्केट है। और आज सारे व्यापारी और मंडी के बुद्धिजीवी लोग सभी निराशाजनक हैं। पंडित जी का
समाचार सुन के कि उनका निधन हो गया है। ये पूर्व माननीय संचार मंत्री सुखराम जी का निधन हो गया। हम इसके लिए जो बड़े शोकग्रस्त हैं, हमारे माननीय जो संचार मंत्री जी, उन्होंने हमारे हिमाचल बड़ी संचार क्रांति लाई है, हमारे हिमाचल को आदर्श बनाया हुआ है, सुंदर बनाया हुआ है यानी। तो इनके निधन पर हमें बहुत दुख व्यक्त किया जा रहा है। सारे मंडी शहर के लोग, मंडी वासी लोग भी इसके शोक की लहर में डूबे हुए हैं। उनके निधन से सारा हिमाचल का भी, मंडी वासी तो मंडी और पूरा हिमाचल भी शोक गया। उनके ये एक युग पुरुष की समाप्ति समझो इसमें, जो सदियों के बाद ऐसे लीडर मिलते हैं हमें, जिन्होंने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी अपने होते हुए। उनकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं पूरी कर सकता कोई, लेकिन फिर भी भगवान उनके परिवार को संवेदनाओं से करे पलट, क्योंकि एक युग पुरुष रहे। इन्होंने जो विकास हिमाचल किया वो बहुत कम नेता लोग कर पाते हैं। पंडित सुखराम शर्मा साल 1993 से 1996 के बीच केंद्रीय राज्य संचार मंत्री बने। वह मंडी से लोकसभा सांसद थे। अपने राजनीतिक जीवन में सुखराम 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। अब सुखराम के बेटे अनिल शर्मा मंडी से बीजेपी विधायक हैं। साल 2011 में उनको 5 साल की सजा भी हुई। उन पर 1996 में संचार मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 1993 में सुखराम जब मंडी लोकसभा से सांसद थे, तब उनके बेटे इसी सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सुखराम ने अपने बेटे अनिल शर्मा और पोते आश्रय शर्मा के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुखराम और आश्रय ने दोबारा कांग्रेस का दामन थामा था। आश्रय ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं सके। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंडित सुखराम के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि हिमाचल के विकास में पंडित सुखराम के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में पंडित सुखराम के सहयोग से पूरे 5 वर्ष पहली बार गैर कांग्रेस सरकार चली थी। प्रदेश में संचार क्रांति लाने में पंडित सुखराम ने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम उनके बहुत ज्यादा करीबी हुआ करते थे। आज प्रातःकाल पंडित जी के दुखद निधन का समाचार सुना, बहुत दुख हुआ। पंडित सुखराम जी हिमाचल प्रदेश के एक विशिष्ट नेता थे और 1998 में उनके नेतृत्व में HVC बनी। तो भारतीय जनता पार्टी और HVC का गठबंधन बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और पहली बार प्रदेश में नॉन कांग्रेस की सरकार बनी, जो 5 साल चली और अभूतपूर्व विकास भी हुआ। पंडित जी ने 5 साल साथ देने का वायदा किया था, उसे पूरा निभाया। हिमाचल में संचार क्रांति लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दे। मंडी जिले से कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन का शोक रखने का निर्णय लिया है। 7 दिन तक पार्टी ने प्रदेश में सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। कांग्रेस पार्टी कार्यालय शिमला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम के निधन से राजनीतिक क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वह 13 बार विधायक रहे, केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जिससे संचार के क्षेत्र में नई क्रांति आई। कांग्रेस हमेशा उन्हें याद रखेगी। उनके निधन पर कांग्रेस 7 दिन का शोक रखेगी। इस दौरान सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी जाकर परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त भी की जाएंगी। पंडित जी के जाने का पार्टी को भी और सभी प्रदेशवासियों को बेहद दुख है। वो एक वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। 13 बार वो निरंतर यहाँ से विधायक रहे, जिसमें वो मंत्री भी रहे और उनका जो कार्यकाल है वो सदा लोग याद रखेंगे। इसी तरह से केंद्र में भी वो हमारे कॉमर्स मंत्री रहे, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री रहे और जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन विभाग में एक बड़ी क्रांति आई है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम उनको सदा याद रखेंगे, उनकी सेवाओं को याद रखेंगे और
मैं सभी की तरफ से दुख प्रकट करती हूं और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के प्रति हमारी सदा संवेदनाएं सदा रहेगी। आज हमने यहाँ पर कांग्रेस भवन में उनके शोक सभा यहाँ पर रखी है और 7 दिन का ये शोक रहेगा। इसमें कोई भी अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नीरज भारती ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार आला अधिकारी भी संलिप्त है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश सरकार को दोषी करार दिया है। साथ ही खालिस्तानी झंडे लगाने पर भी भाजपा की नाकामी करार दिया। नीरज भारती ने मुख्यमंत्री की कोटला में आयोजित रैली को फ्लॉप करार दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ज्वाली की घोषणाओं का झुंझुना दे गए। उन्होंने कहा कि भीड़ जुटाने के लिए आईटीआई कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के स्टाफ और बच्चों को ले जाया गया, जिस कारण ज्वाली में लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया। नीरज भारती ने कहा कि सफल सरकार वो होती है जो आते समय शिलान्यास करती है और जाते समय उद्घाटन करती है, लेकिन भाजपा सरकार ने आते समय कांग्रेस समय के निर्मित कार्यों का उद्घाटन किया, जबकि अब जाते समय शिलान्यास कर रही है। शिलान्यासी में एक आध लिस्ट उनकी पढ़ रहा था, वो कुछ छोटे मोटे काम है, कोई जैसे किसी रोड की रिपेयर के लिए है, किसी और इसके लिए कोई रास्तों के लिए है, छोटे मोटे काम है। तो वो इनको 4 साल 5 साल अब होने को आए हैं, अभी तक इनको वो चीजें याद नहीं है। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वो उस तरफ की जो है वो शिलान्यास और वो कर रहे हैं। देखिए, सरकार अच्छी कौन सी होती है? जो आते ही शिलान्यास करे और जाते हुए जो है वो उन चीजों का उद्घाटन करे। मतलब अगर उद्घाटन ना भी हो तो उन चीजों की सहूलियत जो है वो लोगों तक पहुंचे। यानी कि 5 साल पहले जो है शिलान्यास होने चाहिए और आखिरी वक्त में 4 महीने पहले 5 महीने पहले जब आपके सरकार का जाने का टाइम होता है, यानी कि दोबारा चुनावों का टाइम होता है, तो उन चीजों का जो है उद्घाटन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने रामपुर में सम्मान समारोह के दौरान कहा कि हिमाचल में भाजपा की सरकार पुनः रिपीट होगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे के बाद उन्होंने यह आंकलन किया है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल में भाजपा की सरकार रिपीट होगी और एमएलए की संख्या 50 से अधिक हो रहेगी। अब तक उन्होंने हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर फीडबैक लिया है। लोगों में भाजपा के प्रति उत्साह है। प्रदेश में अनुसूचित जाति का जिस तरह से पिछली बार सरकार बनाने में योगदान रहा, इस बार उससे भी बढ़कर यह वर्ग भाजपा को समर्थन देगा। सांसद सिकंदर के सम्मान में रामपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि उनके राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। अचानक उन्हें देश के उच्च सदन के सदस्य का सम्मान देकर पार्टी ने यह दर्शाया है कि एक आम कार्यकर्ता को सम्मान और इज्जत भाजपा में ही दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलित हितैषी है और प्रदेश में हमेशा दलित समाज का सम्मान किया है। अनुसूचित जाति समाज 2017 में आप देखें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 39% और जब चुनाव हुए थे तो हमारा वोट बैंक 48%, 10% बढ़ा था। तो 10% जो अनुसूचित जाति समाज था वो इसके साथ गया था और अब तो इससे भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगा। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के भीतर कितने आयोग बनने यह सरकार ने तय करना है, लेकिन किसी भी आयोग का गठन संविधान के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में एक बैठक में शिरकत करने के बाद पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने मीडिया से रूबरू होते हुए यह बात कही। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग को बनाने की मांग उठ रही है। सरकार को चाहिए कि संविधान के दायरे में रहकर इस आयोग का गठन किया जाए। हर समुदाय के लोगों को अपनी मांग रखने का हक है, लेकिन यह सभी कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से बचना चाहिए। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हैं और आपसी भाईचारे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है, जिसका मकसद अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उत्थान करना है। समय समय पर आयोग अलग अलग जिलों में बैठकें आयोजित कर अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करता है और यह भी तय किया जा रहा है कि जो बजट केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, आयोग बने कितने बने ये तो सरकार ने तय करना है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल
दायरे में बने, ये भी सरकार को देखना है। हर वर्ग जो है अपनी डिमांड रखता है और ये सरकार ने देखना है। आई विल नेवर अपोज कि स्वर्ण आयोग तो प्रॉपर शब्द नहीं है, सामान्य वर्ग आयोग जैसे सरकार ने भी उसको या टर्मिनोलॉजी उसकी दी है। सामान्य वर्ग आयोग बनता है तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट आयोग के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है, वो अपनी बात रखे। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो इस वर्ग से संबंधित लोग हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ आप शनाप गाली गलोचना करें, शुरुआत तो करेंगे तो दूसरा वर्ग भी पीछे नहीं हटेगा जैसे आप बोल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये ताना बाना जो भाईचारे का हमारा इतना हजारों साल से है वो खराब होता है। वो खराब तभी होता है कि कुछ थोड़े से लोग जो हैं वो अपना कोई राजनीतिक लाभ उसमें देखते हैं और उस वजह से जो परेशानी सारे समाज को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस बार फौरन लौटेंगे, बल्कि हमारे साथ।